पुरानी कहानियां बताती है एक महान नाइन टेल्ड फॉक्स के बारे में, जिसकी अलौकिक शक्तियां देखते ही बनती थी। वो यहाँ वहाँ भटकती रही अपने प्यार की तलाश में। फिर कहानी रिवाइंड होती है 600 साल आगे 1999 में, जहाँ एक फैमिली कार में सफर कर रही होती है। अचानक से हैवी फॉग के कारण उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड आई गेस बच्चे के पेरेंट्स मर जाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा दिखाई देती है। बट नेक्स्ट कट सीन में पता चलता है कि छोटी बच्ची डे ड्रीम कर रही थी। उसके पेरेंट्स जिंदा होते हैं और उसके साथ ही होते हैं, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये उसके पेरेंट्स नहीं है। इसलिए वो अपने मॉम पे सीजर से अटैक कर देती है। इन रिटर्न उसकी मॉम भी उस पर अटैक करती है। क्लियरली ये उसके रियल पेरेंट्स नहीं होते। मॉम और डैड दोनों बच्चे का पीछा करते हैं। बच्ची एक रूम में छुप जाती है और डोर क्लोज कर देती है और आंखें बंद कर लेती है। और तभी वहां पे एक अनजान आदमी की एंट्री होती है जो कि उसकी जान बचा लेता है और वो उस पे कुछ जादू करता है और कहता है यू आर नॉट यू। यानी कि वो अनजान आदमी किसी यूम नाम की लड़की की तलाश में होता है। वो आदमी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उस बच्चे के दिमाग से इस मीटिंग की याददाश्त खत्म कर देता है। इसके बाद बच्ची दोबारा से खुद को एक्सीडेंट वाले सीन पे पाती है जहां उसका और उसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके पेरेंट्स की बॉडी लापता होती है और शुरुआत में जिसे हमने आत्मा समझने की गलती की थी, असल में वो इनह्यूमन क्रिएचर होते हैं। तो गाइस, वी आर रेडी फॉर अनदर फैंटेसी ड्रामा। और इस बार मेन लीड ना ही गॉब्लिन है ना ही कोई एलियन, बल्कि नाइन टेल फॉक्स है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाइन टेल फॉक्स रेफर टू नारुतो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कहानी रिवाइंड होती है 21 साल आगे 2020 में। हमारा इंट्रोडक्शन होता है लियोन से, जो कि अपेरेंटली एक इंसान के रूप में नाइन टेल्ड फॉक्स होता है और अभी फिलहाल वो भगोड़ी लोमड़ी को पकड़ने के लिए उसकी शादी में गया होता है। इस भगोड़ी फॉक्स ने अपनी जिंदगी में बहुत से ह्यूमन बींग्स को मारा था, इसलिए लियोन को उसे मारने का काम सौंपा गया था। मीन टाइम हमारा इंट्रोडक्शन होता है उसी बच्ची से जो कि अब बड़ी हो गई है। हर नेम इज नामजी, जो कि अपेरेंटली नॉन ह्यूमन बींग्स पे आर्टिकल लिख रही होती है। शी इज द प्रोडक्शन डायरेक्टर ऑफ अ शो नेम एज अर्बन लेजेंड्स, जहां वो माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स पे न्यूज कवर करती है। इट टर्न्स आउट दैट शी ऑल्सो हैपन टू अटेंड द सेम लोमड़ी की शादी जिसमें लियोन लोमड़ी को मारने के लिए आया था। उधर लियोन और लोमड़ी की लड़ाई होती है जिसमें लोमड़ी मारी जाती है और फिर उसकी बॉडी ऐश में बदल के गायब हो जाती है। लियोन के पास मेमोरी इरेज करने की सुपर पावर होती है, इसलिए वहां पे मौजूद सारे लोगों की मेमोरी इरेज हो जाती है और उन्हें लगता है कि ब्राइड अपने लवर के साथ भाग गई है। नामजी इस इंसिडेंट को इंस्पेक्ट करती है और उसे दाल में कुछ काला लगता है क्योंकि ब्राइड के गाउन वही जमीन पे पड़ा होता है और उसके कपड़े फटे भी होते हैं, जिसका मतलब उसने जरूर किसी से लड़ाई की है। और फिर ऐसे कपड़े छोड़ के जाने का क्या ही सेंस बन सकता है। आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन सेंटर से हमें पता चलता है कि लियोन ने अपने डेड लवर के पुनर्जन्म के लिए एक डील साइन की थी। टाइल्यूपा, जो कि इस फैसिलिटी की डायरेक्टर होती है, वो लियोन को याद दिलाते हुए कहती है मत भूलो तुम्हें बुरे लोगों को सजा देने के काम दिया गया है, जिसके बदले में तुम्हारे लवर को रीबॉर्न होने का मौका मिलेगा। 600 साल पहले लियोन एक माउंटेन स्पिरिट हुआ करता था जहां उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। फिर एक दिन कोई उस लड़की को मार देता है। जब ग्रिम रिपर उस लड़की की आत्मा को अपने साथ ले जा रही होती है, उस दौरान अब लियोन को बहुत दुख होता है और वो अपनी शक्तियों का उपयोग से आफ्टर लाइफ रिवर को फ्रीज कर देता है। ऐसा करके उसने आफ्टर लाइफ रूल को ब्रेक कर दिया होता है। वो अपने लवर को प्रॉमिस करते हुए कहता है वो उसका इंतजार करेगा और पहचान के लिए वो उसे एक फॉक्स बीट देता है ताकि भविष्य में जब उस लड़की का पुनर्जन्म हो तब वो इस फॉक्स बीट की बदौलत उसे पहचान सके। इट्स जस्ट अ रूल दैट फॉक्स किसी के डेट में नहीं रह सकती, उन्हें कैसे भी रिपे करना ही पड़ेगा। यही फॉक्सेस की कमजोरी होती है और यही उनका सेल्फ स्टीम भी होता है। नामजी को एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन से एक टिप मिलती है। सीसीटीवी कैमरे में एक सस्पेक्टेड पर्सन की रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि रेड अम्ब्रेला कैरी कर रहा होता है। टिप भेजने वाले बंदे से जब नामजी मिलती है तब वो उसे हिंट देता है कि सस्पेक्टेड मैन एक मॉन्स्टर है लाइक गॉब्लिन एंड एलियंस। नामजी उस पर विश्वास नहीं करती, इसलिए वो अपनी बात को इंपॉर्टेंस देने के लिए 21 साल पहले वाले इंसिडेंट का जिक्र करता है। लेटर वी केम टू नो दिस गाय नेम इज ली रैंग, जिसकी एक फीमेल पार्टनर भी है। हर नेम इज योरी। इनकी बातों से पता चलता है कि ये भी नॉन ह्यूमन कैरेक्टर है जिन्हें इंसानों को खाने में मजा आता है। ली रंग लियोन को कॉल करता है और उसे हिंट देता है कि अपनी डेड गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ जानना हो तो बस नंबर 1002 पे ट्रैवल करे। नामजी भी देर रात उसी बस पे ट्रैवल करने वाली होती है, लेकिन उसे एक बूढ़ा रोक लेता है। बाद में वो बूढ़ा गायब हो जाता है ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। आगे बस का एक्सीडेंट हो जाता है ठीक उसी जगह पे जहाँ पे नामजी के पेरेंट्स का 21 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था।
5 लोग मर गए होते हैं, बस एक लड़की बच गई होती है। नामजी उस बस में चढ़ने से चूक गई थी, लेकिन उसने देख लिया था कि बस में 7 लोग थे, इसलिए काउंटिंग में कोई मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे 2 सर्वाइवर होने चाहिए। हॉस्पिटल में नामजी सर्वाइव्ड गर्ल से मिलती है। रेड अम्ब्रेला वाले बंदे की फोटो दिखाने पे वो गर्ल उसे बताती है वो उसे मार डालेगा। अभी नामजी मिस्टीरियस रेड अम्ब्रेला वाले आदमी को ढूंढ ही रही होती है, तभी वो उसके सामने दिख जाता है। पूछने पे वो अपना नाम लियोन बताता है। नामजी डायरेक्टली उस पे खूनी होने का आरोप लगाती है। थोड़ी बहुत बहस होने के बाद लियोन चला जाता है। रात के वक्त नामजी उस लड़की की प्रोटेक्शन के लिए उसे अपने घर ले आती है और फिर वो लड़की बस एक्सीडेंट कैसे हुआ था वो बताना शुरू करती है। तभी अचानक नामजी उसकी गार्डन पर ग्लास पीस रख देती है और कहती है इतनी ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कोई और हो। असल में नामजी को उस लड़की पे तभी डाउट हो गया था जब उस लड़की की बॉडी में कोई खरोच वगैरह नहीं मिले थे, जबकि एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हुआ था। अपना राज खुलते देख वो लड़की अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उस आदमी का चेहरा ले लेती है जिससे कि नामजी अपने ऑफिस में मिली थी। ली रंग उसे कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा, तुम बुरी तरह से फंस गई हो। बट नामजी एक स्मार्ट गर्ल होती है। उसने हॉस्पिटल में लियोन के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसपे उसने अपना होम एड्रेस नोट डाउन किया था, जिसको फॉलो करते हुए लियोन भी यहाँ आ पहुंचता है और नामजी की जान बचा लेता है। उनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों तो भाई हैं। फिर ली रंग एक भविष्यवाणी करता है और कहता है अगले 1 महीने में नामजी की मौत तो निश्चित है। लियोन नहीं चाहता था कि नामजी को ये सब बातें याद रहे, इसलिए वो अपनी सुपर पावर से उसकी 24 आवर्स की मेमोरी इरेज कर देता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि नामजी के ऊपर लियोन की शक्तियों का कोई असर नहीं पड़ता। उसे सब याद रहता है। इनफैक्ट उसे अपने बचपन का एनकाउंटर भी याद रहता है। नेक्स्ट डे सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग के साथ वो उससे मिलने जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते तो मेरे साथ चलो। ऐसा कहते ही वो रूफ से कूद जाती है। वो हवा में गिरने लगती है। फिर लियोन उसे बीच हवा में पकड़ लेता है। नामजी की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। असल में वो उसका टेस्ट ले रही होती है। वो पता लगाना चाहती थी कि लियोन वास्तव में इनह्यूमन क्रिएचर है कि नहीं। अगले ही पल नामजी उसे एक इंजेक्शन से बेहोश कर देती है। होश आने पे लियोन अपनी रियल आइडेंटिटी उसके सामने रिवील करता है। नामजी को जब पता चलता है कि वो एक 9-tailed फॉक्स है, फिर भी वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती। ऐसा लगता है उसे पहले से पता था कि इनह्यूमन क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो पूछती है कि 21 साल पहले उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था और उसने उसकी जान क्यों बचाई थी। लियोन को ये बात जान के धक्का लगता है कि नामजी के ऊपर उसकी मेमोरी इरेज करने वाली पावर का असर नहीं होता। वो उसे बताता है कि उसे खुद नहीं पता उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। नामजी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि फॉक्स हमेशा अपना कर्ज चुकाते हैं, नो मैटर व्हाट। इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि लियोन उसके कर्ज तले दब जाए। इन ऑर्डर टू रिटर्न द फेवर लियोन को मजबूरन उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। आफ्टरलाइफ इमिग्रेशन सेंटर में लियोन सवाल उठाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी लवर इनकार्नेटेड हो गई हो और उसे पता ना हो। डायरेक्टर उसे बताते हैं कि तुम लकी होंगे अगर उसका इनकार्नेशन फीमेल बॉडी में हो, क्योंकि पुनर्जन्म रैंडम होता है। क्या पता इनकार्नेटेड सोल लड़का हो। लो दैट्स रियली फनी। इस कॉन्सेप्ट ने तो मेरी भी इनकार्नेटेड थ्योरीज को एक बार के डाउट में डाल दिया था। डायरेक्टर उसे ये भी बताते हैं कि नामजी के पेरेंट्स ना ही लिविंग रियल में हैं और ना ही आफ्टर लाइफ में। इनफैक्ट वो इन दोनों दुनिया के कहीं बीच में है, इसलिए उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सिनेरियो में नामजी को नाइट में आता है जिसमें उसके पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं। उस नाइटमेयर के जरिए उसे अपने नए केस पे काम करने की लीड भी मिलती है। असल में उसे सपने में एक हेड स्कल दिखता है और सरप्राइजिंगली उसी हेड स्कल की न्यूज ट्रेंडिंग होती है। इस केस पे वर्क करने के लिए नामजी को उसी गांव में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना होता है और लियोन उसके साथ चल देता है। एक बार फिर से लियोन फॉक्सबीट को नामजी के अंदर ढूंढने की कोशिश करता है, बट कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ही वाज़न्ट श्योर वेदर द गर्ल इज इनकार्नेटेड और नॉट। जब नामजी गांव की बुढ़ियों से पूछताछ करती है तो वो उसे बताती है कि स्कल वाले इंसिडेंट पहले भी हुए हैं, इनफैक्ट एक पर्टिकुलर पैटर्न में हुए हैं। वहां उनकी मुलाकात एक ट्री स्पिरिट से होती है जो कि उन्हें बताती है कि 1954 से ही यहाँ पे किसी इविल स्पिरिट का बसेरा बन गया है। तभी से ये सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होना शुरू हुए हैं। नामजी को वहाँ पे एक गुफा मिलती है जहाँ उसके पेरेंट्स ने 25 साल पहले विजिट किया था। चूंकि लियोन इसी प्लेस का माउंटेन स्पिरिट होता है, इसलिए पर्सनली लेवल पे वो अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है।
जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ के घरों में एक टैबू पेंटिंग है जिसमें ड्रैगन की जगह सांप की प्लेसमेंट की गई है। एक्चुअली ईस्ट एशिया में ड्रैगन गुड साइड माना जाता है और स्नेक को बैड साइड माना जाता है। और यहाँ पे जिस स्नेक की बात हो रही है उसका नाम इमोगी है, जो कि अर्बन लेजेंड्स में एक अहम भूमिका रखता है। उसी दौरान लीरंग की मुलाकात नामजी से होती है। नामजी शब्दों के खेल से पता लगा लेती है कि स्कल वाले इंसिडेंट के पीछे इसी का हाथ है और ऐसा करके वो कुछ डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं। यानी कि ये जितने भी स्कल इंसिडेंट हो रहे थे वो बस डिस्ट्रैक्शन थे, असली माजरा तो कुछ और ही है। नेक्स्ट कट सीन में नामजी के ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है जो कि स्कल इंसिडेंट में एक प्राइम सस्पेक्ट था। मौके पे लियोन आके उसकी जान बचा लेता है, लेकिन अगले ही पल नामजी की वॉइस टोन बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी पे किसी ने पजेस कर लिया हो। उसकी स्किन भी कुछ अलग दिख रही होती है। नामजी अपने हैवी टोन में बोलती है, इट्स मी द पर्सन यू आर वेटिंग फॉर। मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि तुमने मुझे क्यों मारा। वेल इट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट, क्योंकि नामजी उसे अपने पास्ट लाइफ में खुद का किलर बता रही थी, जबकि पास्ट लाइफ में वो उसकी लवर थी। लेकिन अगले ही पल नामजी दोबारा से नॉर्मल एक्ट करने लगती है। उसे पता नहीं होता है कि अभी अभी क्या हुआ है। तभी लियोन का ब्रदर ली रैंग उन पर अटैक कर देता है। नामजी को वहां से भागने का विंडो मिल जाता है। काफी पिटाई खाने के बाद ली रैंग हार मान जाता है और लियोन से कहता है, इट्स इनफ टू बाय टाइम। इतना टाइम काफी था। मतलब कि ली रैंग अभी बस एक डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा था। उसी दौरान एक शामन नामजी को बेहोश करके उसे किडनैप कर लेती है। शामन बोले तो तांत्रिक यार, जो कि काला जादू वगैरह करते हैं। असल में शामन और लीरंग मिलकर एक इविल स्पिरिट को रिवाइव करना चाहते थे। दैट्स व्हाई दे वर सैक्रिफाइसिंग पीपल ऑन एवरी लूनर कैलेंडर। नामजी को भी किडनैप इसलिए किया गया था ताकि उसकी बलि चढ़ा के उस इविल स्पिरिट को रिवाइव किया जा सके। अपेरेंटली लियोन अपनी ट्रैकिंग स्किल का इस्तेमाल करके साइट पे पहुंच जाता है, लेकिन शामन ने एक लक्ष्मण रेखा टाइप का कुछ बना रखा होता है जिसको कि लियोन पार नहीं कर पा रहा होता है। उसी दौरान शामन नामजी को वेल या फिर कुएं में धकेल देता है। नामजी स्ट्रगल करने लगती है, वो बस नियर डेथ सिचुएशन में ही होती है। मीनवाइल लियोन को अपनी एक्स लवर की डेथ विजुअलाइज होती है और वो लक्ष्मण रेखा को पार कर जाता है और अगले ही पल शामन को जला के भस्म कर देता है। अल्टीमेटली नामजी की जान बच जाती है। हालांकि अभी अभी लियोन ने एक और रूल ब्रेक किया होता है, उसे अलाउड नहीं होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को मारने का। नेक्स्ट डे पता चलता है कि गांव के सारे लोग रातों रात कहीं गायब हो गए हैं। दे केम टू रियलाइज दैट घड़ी भी ठीक 2:40 पे रुक गई होती है। समुद्र के किनारे उन्हें बैम्बू की प्लेसमेंट मिलती है जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में थी, जिसका मतलब ये है कि ये प्लेसमेंट किसी इविल स्पिरिट को बुलाने के लिए किया गया है। और 2:40 का टाइम पे अंडरवर्ल्ड के दरवाजे खुल जाते हैं। तो असल में बीती रात नामजी का ब्लड की कुछ बूंदें वेल में गिर ही गई थी। सो जो रिचुअल था वो कंप्लीट हो गया था और इविल स्पिरिट को रिवाइव किया जा चुका था। बस वो अभी बेबी फॉर्म में होता है। लीरंग उस इविल बेबी को रातों रात एक सेफ हाउस में पहुंचा देता है। अब चूंकि लियोन ने एक ह्यूमन बीइंग की जान ली थी, इसलिए उसे पनिशमेंट मिलना तय था। लियोन नामजी को एक तालिस्मा देता है जिसका काम एविल क्रिएचर्स को उससे दूर रखना होता है। वो उसे बताता है कि कुछ दिनों के लिए कोरिया से वो बाहर जा रहा है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और इस सिचुएशन में तुम्हें तालिस्मा अपने साथ ही रखना है। आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन सेंटर में रिपोर्ट करने के बाद लियोन की पनिशमेंट थोड़ी माफ हो जाती है, क्योंकि उसने पिछले 600 सालों में बहुत से अच्छे काम किए होते हैं। पनिशमेंट के तौर पे उसे एक वीक अंडरवर्ल्ड 1 में बिताना था, जिसमें उसे एक ह्यूमन फॉर्म में सरवाइव करना होता है। अंडरवर्ल्ड 1 की सराउंडिंग कुछ इस प्रकार होती है। अंडरवर्ल्ड 1 में बिताया गया एक हफ्ता रियल वर्ल्ड में एक दिन के बराबर होता है। वहीं रियल वर्ल्ड में नामजी की मुलाकात ली रैंग से होती है। अब जाके ली रैंग अपनी पूरी बैक स्टोरी उसके सामने रखता है, जैसे कि क्यों वो अपनी भाई से नफरत करता है एंड ऑल। तो चलते हैं फ्लैशबैक में। 600 साल पहले लियोन के पिता के एक ह्यूमन वुमन के साथ अफेयर्स होते हैं और लीरंग वही इलिजिटिमेट किड होता है। हाफ ह्यूमन और हाफ फॉक्स होने के कारण गांव के लोग उससे नफरत करते हैं। इनफैक्ट उसकी माँ भी उससे नफरत किया करती थी। जब वो महज 14 से 15 साल का होता है, उस दौरान लियोन उसे कुछ ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्ट करता है और ऑप्शन देता है चूज करने के लिए। फिर लियोन को एक लड़की से प्यार हो जाता है एंड शी ट्रेजिकली डाइड, जिसके बाद लियोन माउंटेन स्पिरिट की पोजीशन छोड़ देता है और गांव वाले पूरे माउंटेन में आग लगा देते हैं। उसी आग में लीरंग का पपी भी मारा जाता है। उसके बाद वो पूरे गांव वालों को टपका देता है, जिसमें कुछ मासूम लोग भी होते हैं। जब लियोन वापस लौटता है, उसे ये खून खराबा देख के बहुत गुस्सा आता है और लीरंग को सबक सिखाने के लिए उसकी छाती पे तलवार से वार कर देता है। सो फ्लैशबैक एंड्स हियर ओनली। तभी से लीरंग अपने भाई से नफरत
करने लगता है। मीनवाइल कहानी सुनाने के दौरान लीरंग नामजी को दिए गए तालिस्मा को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद छोटे बच्चों के भूत नामजी के पीछे लग जाते हैं। अंडरवर्ल्ड में लियोन को एहसास हो जाता है कि नामजी की जान खतरे में है, इसलिए वो एग्जीक्यूशनर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अंडरवर्ल्ड 2 में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां टाइम ज्यादा तेज फ्लो होता है। अंडरवर्ल्ड 2 को अंडरवर्ल्ड ऑफ नाइफ्स भी कहा जाता है। तो नियर डेथ सिचुएशन में पहुंचने के बावजूद लियोन जैसे तैसे नामजी की जान बचा ही लेता है। इमिग्रेशन सेंटर में लियोन डायरेक्टर से पूछता है कि नामजी के पेरेंट्स का लोकेशन कैसे ट्रैक किया जा सकता है। इंटेल इकट्ठा करने पर पता चलता है गवर्नर उनकी लोकेशन के बारे में जानता होगा। गवर्नर भी फॉर्मर नाइनटेल फॉक्स हुआ करता था। इंफॉर्मेशन ट्रेड करने के लिए वो लियोन के साथ एक डील रखता है। इट टर्न्स आउट टू बी हिज बेस्ट फ्रेंड। दूसरी तरफ लीरंग को भी पास्ट लाइफ दिखाने वाले एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, जिसके लिए उसे अपनी सबसे कीमती चीज ट्रेड करनी थी। Since he loved his brother very much, that's why he thought of trading him. गवर्नर उन्हें बताता है कि नामजी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि करवाया गया था। जस्ट बिफोर द एक्सीडेंट अ पर्सन हैज इनवाइटेड हिम इन ब्लू शर्ट, जिसके माथे पे क्रिमिनल ब्रांडिंग होती है। इतना ही नहीं, वो आदमी जोशन डायनेस्टी के टाइम से भी पहले बिलोंग करता था, विच इम्प्लाइज ही वॉज इवन ओल्डर देन नाइनटेल फॉक्स। लीरंग ने अपने बिग ब्रदर को फॉर्चून टेलर के साथ ट्रेड कर दिया होता है। अपने भाई के बदले में फॉर्चून टेलर उसे आईब्रो ऑफ टाइगर देता है, जिसे धारण करने पे अपनी पास्ट लाइफ को देखा जा सकता था। नामजी फॉर्चून टेलर से उसे छोड़ने को कहते हैं। इस पर फॉर्चून टेलर उसे कहता है, रूल्स आर सेम, तुम बदले में अपनी सबसे कीमती चीज मेरे साथ ट्रेड करो, तब मैं लियोन को जाने दूंगा। पता चलता है कि जिस फॉक्स बीट को लियोन इतने सालों से ढूंढ रहा था, वो हमेशा से नामजी के अंदर ही था। फॉर्चून टेलर उस बीट के बदले लियोन को फ्री कर देता है। मीनवाइल इमोगी कीट भी तेजी से बड़ा हो रहा है। उस टाइम टू टाइम ह्यूमंस को कंज्यूम करना पड़ता है। बीट्स के जाने के बाद नामजी की बॉडी पे स्नेक स्केल्स आ जाती है और उसे इमोगी का एक नाइटमेयर भी आता है। इमिग्रेशन सेंटर की डायरेक्टर लियोन को बताती है कि इमोगी वापस आ गया है और नामजी ही उसके फर्स्ट लव की इनकारनेशन है। लियोन को लगता है कि उन्होंने उसे अभी तक धोखे में रखा था, इसलिए वो टोटली रेज मोड में आ जाता है। उधर इमोगी अपने बेबी सीटर को खा जाता है और फुली ग्रोन मैन में कन्वर्ट हो जाता है। नामजी को लीरंग द्वारा आईब्रो ऑफ टाइगर मिलता है, जिसको पहनने पे उसे अपनी पास्ट लाइफ की झलक दिखती है। फ्लैशबैक, नामजी किंग की 7 डॉटर होती है, जिसे कि देश निकाला दिया गया था। शी वाज समन्ड वन डे बाय हिज फादर। उसे पता होता है कि इमोगी ने उनकी बॉडी को पजेस कर रखा है और इमोगी नामजी को बताता है कि उसके फादर ने अपनी बॉडी उसे ऑफर की थी ताकि उसकी बेटी की जान बचाई जा सके। इमोगी उसे कहता है माउंटेन स्पिरिट को लाने के लिए, लेकिन नामजी कहती है माउंटेन स्पिरिट माउंटेन को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मेरे पिताजी की बॉडी छोड़ के तुम मेरी बॉडी पे कंट्रोल कर लो, देन हीरो किल हर। रैंग और इमोगी की मुलाकात होती है। रैंग नामजी को मारने को कहता है। इमोगी के लेकिन कुछ अलग ही अरमान होते हैं। नाउ ही वॉज प्लानिंग टू मेक हर हिज ब्राइड। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए इमोगी एक इविल लेडी को अपॉइंट करता है, जिसके पास सुपर पावर होती है लोगों को एक इल्यूजन वर्ल्ड में ट्रैप करने की। एक्चुअली शी फीड ऑन पीपल फियर। लोगों को जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, ये उनको उसी सिचुएशन में ट्रैप कर देती है। तो ऐसे ही वो इविल लेडी नामजी और ली रैंग दोनों को अपने अपने फियरसम वर्ल्ड में ट्रैप कर देती है। वहां रैंग ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है और नियर डेथ सिचुएशन में होता है। नामजी अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठी होती है और बहुत जल्द ही उसकी कार का एक्सीडेंट भी होने वाला होता है। इविल लेडी लियोन को उन दोनों की सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और 2 चॉइस देती है। पहला दरवाजा चूज करने पे या तो वो अपने भाई को बचा सकता था, या फिर दूसरा दरवाजा चूज करके वो अपने लवर को बचा सकता था। लियोन अपने लवर और ब्रदर के बीच किसकी जान बचाता है? इमोगी का रियल मोटिव क्या है और क्या सच में नामजी मारी जाएगी जैसे कि भविष्यवाणी में बताया गया था? इन सारे सवालों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ये वीडियो द टेल ऑफ 9 टेल सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट में लिखना पार्ट 2, और साथ में ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। विजिट अनदर चैनल जहां हम दिमाग को हिला देने वाली मूवीज का स्टोरी ब्रेकडाउन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइस।